स्कूल गुलियाना में खुश आमदीद। जमात प्री नहम तारीख 29 मई 2021। मज़मून उर्दू। उन्वान काहली। सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 17 और 18 वीडियो नंबर 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमें हर काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 18 है ला तहासदो, एक दूसरे से हसद ना करो। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सबक नंबर 3 हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे। पहले हमने रीडिंग की थी इसकी, कल हमने इसके मुख्तसर सवालात किए थे। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। यहाँ मैंने डेट दी है 29, यहाँ से हम बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। सबक नंबर 3 का सवाल नंबर 2। सबक काहली के मतन को मद्देनज़र रखकर दो जवाब की निशानदही करेंगे। अलफ़ है रोटी पैदा करने के लिए नहायत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1 आराम, ऑप्शन नंबर 2 मेहनत, ऑप्शन नंबर 3 सिफारिश, ऑप्शन नंबर 4 खुशामद। ऑप्शन नंबर 2 पे हम बच्चों टिक करेंगे मेहनत। बहुत कम काहिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बेफिक्र रहने वाले, ऑप्शन नंबर 2 खुशगपियाँ करने वाले, ऑप्शन नंबर 3 रोज़ाना मेहनत करने वाले, ऑप्शन नंबर 4 खुद में मगन रहने वाले, ऑप्शन नंबर 3 रोज़ाना मेहनत करने वाले। नंबर जी हर एक इंसान पर लाजिम है। ऑप्शन नंबर 1 अपने बारे में सोचे, ऑप्शन नंबर 2 मज़ेदार खाने खाए, ऑप्शन नंबर 3 हुक्के के धुएँ उड़ाए, ऑप्शन नंबर 4 अपने अंदरूनी कवि को ज़िंदा रखे। ऑप्शन नंबर 4 पे हम टिक करेंगे अपने अंदरूनी कवि को ज़िंदा रखे। आगे दाल है कौम की बेहतरी की तवक्का की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 काहली छोड़कर, ऑप्शन नंबर 2 फ़िक्रमंदी छोड़कर, ऑप्शन नंबर 3 खुशो खुरम रहकर, ऑप्शन नंबर 4 परेशान रहकर। ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करेंगे बच्चों काहली छोड़कर। सवाल नंबर 3 है मौजू अल्फाज से खाली जगहें पुर करें। अलिफ है उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना डैश है। यहाँ ऑप्शन दी गई हैं नींद, काहली, बेकारी, बेअमली। तो यहाँ क्या आएगा खाली जगह में काहली, यानी उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहली है। जब इसके दिल्ली कवा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी डैश में पड़ जाता है। डैश में क्या आएगा? हैवानी हसलत में पड़ जाता है। किस में पड़ जाता है? जहाँ मैंने टिक किया हुआ है हैवानी हसलत, ये आएगा डैश में। नंबर जी में हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवाए दिल्ली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका भी सबब यही है कि हमने डैश इख्तियार की है। क्या आएगा खाली जगह में? काहली इख्तियार की है। किसी शख्स के दिल को डैश पड़ा रहना ना चाहिए। क्या आएगा इधर? मसरूफ़, फ़िक्रमंद, बेकार, गमज़ाद। इसमें क्या आएगा? बेकार पड़ा रहना ना चाहिए। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 4 है दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। ये अल्फाज है काहली, इसका मुतज़ाद होगा चुस्त, अक्ल, बेअक्ली, आर्जी, मुस्तकिल, वहशी, मुहज़्ज़िब, शक, यकीन, मसरूफ़, फारिग। ये आपके मुतज़ाद अल्फाज हैं और ये आपके मुतज़ाद हैं। ये अल्फाज हैं ना, हमने इनके मुतज़ाद लिखने हैं और नेक्स्ट ये आपके मुतज़ाद हैं।
सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त बयान के आगे टिक और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ है, दिल्ली कौवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। ये क्या करेंगे बच्चों हम? टिक। हाथ पाँव की मेहनत और औकात बसर करने और रोज़ी कमा कर खाने के लिए ज़रूरी नहीं, इस पे हम क्रॉस करेंगे। ये सच नहीं है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं, क्रॉस आएगा बच्चों। काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं, टिक आएगा या क्रॉस? जी वेरी गुड, टिक करेंगे हम इसको। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये आपका बुक वर्क है, इसको आपने बुक पे डन कर लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट डे मैं आपसे इस पूरे सबक की आजमाइश लूँगी। आज की डायरी सबक नंबर 3 सवाल नंबर 2, 3, 4, 5 किताब पर लिखना और याद करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिए गए हैं, इन लिंक्स की मदद से आप अपना पिछला काम और उससे अकॉर्डिंग वीडियोस हासिल कर सकते हैं। मालूमात के लिए आप इन दिए गए 2 नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस नंबर, प्रिंसिपल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।